सतगुरुदेव की जय। सर्वसंगत से प्रार्थना है, सत्संग प्रारंभ हो रहा है। कृपया सत्संग स्थल पर शांतिपूर्वक विराजमान होकर के श्रद्धा से सत्संग सुने। परमेश्वर की प्यारी आत्माओं से पुनर्निवेदन है, सत्संग प्रारंभ हो रहा है। कृपया सत्संग स्थल पर शांतिपूर्वक विराजमान होकर के श्रद्धा से सत्संग सुने। सत सही जब लग गुरु मिले न साचा, तब लग गुरु करो 10 पांचा। क्या गुरु बदल सकते हैं? क्या गुरु बदलने से पाप लगता है? आध्यात्म के इस मैदान में आखिर सही गुरु कौन है? गीता जी में वर्णित तत्वदर्शी संत कौन है? इन सभी प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। नमस्कार दर्शकों, धर्म को मानने वाले लोगों की आबादी के आधार पर ईसाई धर्म को दुनिया भर में सबसे बड़ा धर्म माना जाता है और सभी धर्मों की तरह ईसाई धर्म की भी कुछ मान्यताएं और कुछ त्योहार प्रचलित हैं। उन्हीं में से एक त्योहार है ईसाई धर्म का क्रिसमस डे, जिसे यीशु मसीह के जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है, जो कि हर साल 25 दिसंबर को मनाया जाता है। इस दिन लोग क्रिसमस ट्री सजाते हैं, उपहारों का आदान प्रदान करते हैं, पार्टियों का आयोजन करते हैं और यीशु मसीह को भगवान मानकर पूजते हैं। लेकिन ईसाई धर्म से जुड़े गूढ़ रहस्यों तथा बाइबल क्या कहता है क्रिसमस के बारे में, आइए जानते हैं इस एपिसोड में। सवाल नंबर 1, क्रिसमस डे पर ईसाई धर्म को मानने वाले लोगों द्वारा क्रिसमस ट्री सजाया जाता है, उपहारों का आदान प्रदान किया जाता है, पार्टियों का आयोजन किया जाता है। तो क्या यह सब करना बाइबल के अनुरूप सही है? दर्शकों, सबसे पहली और महत्वपूर्ण बात यह है कि ईसा मसीह के जन्मदिन को मनाने के लिए बाइबल में कहीं भी उल्लेख नहीं किया गया है, बल्कि बाइबल यिर्मयाह अध्याय 20 श्लोक 14 में ईसा मसीह ने कहा है कि श्रापित हो वह दिन जिसमें मैं उत्पन्न हुआ। जिस दिन मेरी माता ने मुंह को जन्म दिया वह धन्य न हो। साथ ही परमात्मा के साकार स्वरूप का वर्णन करते हुए गुरु नानक जी ने गुरु ग्रंथ साहिब के पेज नंबर, लेकिन इसे उत्सव के रूप में मनाने का कोई निर्देश नहीं दिया गया है। इसके अलावा बाइबल यिर्मयाह अध्याय 10 श्लोक 2 से 4 में यहोवा यूं कहता है, अन्य जातियों के मार्ग पर न चलो और आकाश के चिन्हों से भयभीत न हो, क्योंकि अन्य जातियां उनसे भयभीत होती हैं। वे एक वृक्ष को काटते हैं, उसे सुनहरे और चांदी के गहनों से सजाते हैं और उसे स्थिर करने के लिए ठोंक लगाते हैं ताकि वह न हिले। साथ ही श्री गुरु ग्रंथ साहिब पृष्ठ 1257 मलार महल्ला 1 घरू 2 में लिखा है कि आज्ञाओं को त्याग कर मनुष्य की परंपराओं को थाम लिया है। तुम अपनी परंपराओं को बनाए रखने के लिए परमेश्वर की आज्ञाओं को तोड़ते हो। तथा कुलुस्सियों अध्याय 2 श्लोक 8 में लिखा है कि सावधान रहो कि कोई तुम्हें तत्वज्ञान और व्यर्थ धोखे के द्वारा, जो मनुष्य की परंपराओं और संसार की प्राथमिक शिक्षाओं पर आधारित हैं, लूट न ले। अर्थात बाइबल में बार बार यह चेतावनी दी गई है कि मनुष्य को अपने द्वारा बनाई गई मनमानी परंपराओं का पालन नहीं करना चाहिए, तथा जो लोग मनमाने तरीके से पूजा करते हैं या त्योहार मनाते हैं, वे ईश्वर के आदेश की अवहेलना करते हैं। दर्शकों, जिससे स्पष्ट है कि क्रिसमस दिवस पर क्रिसमस ट्री सजाना, उपहार देना और पार्टियों का आयोजन करना, ये सब सांसारिक क्रियाएं हैं जो बाइबल के विरुद्ध हैं। इसलिए ऐसे मनमाने त्योहारों को मनाना व्यर्थ है। सवाल नंबर 2, क्या मांस भक्षण वास्तव में ईसाई धर्म के अनुरूप है या यह केवल परंपरा और मिथकों का परिणाम है? दर्शकों, ईसाई धर्म के लोगों का मानना है कि ईश्वर ने उन्हें मांस खाने की अनुमति दी है, लेकिन यह सत्य नहीं है, क्योंकि जिस तरह आपने देखा कि ईसाई धर्म के लोगों को यही मालूम नहीं है कि बाइबल के अनुसार परमात्मा साकार है, बल्कि इसके विपरीत वे परमात्मा को निराकार मानते आ रहे हैं। ठीक इसी प्रकार जिस परमात्मा ने 6 दिन में सृष्टि रचकर 7वें दिन विश्राम किया,
उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने किसी भी प्राणी को मांस खाने का आदेश नहीं दिया, जिसका प्रमाण आप स्वयं देखिए। ये दूसरा दिन हुआ, ये तीसरा दिन हुआ, और फिर ये चौथा दिन हुआ, और फिर ये पांचवा दिन हुआ। अब हम छठे दिन पर आते हैं। ये तीसरा पृष्ठ है, ये तौरेत का। अब 26 में कहा कि फिर खुदा ने कहा हम इंसान को, यानी 5 दिन में जो सृष्टि रची वो कर दी, छठे दिन फिर खुदा ने कहा कि हम इंसान को अपनी सूरत पर अपनी सभी की मानिद बनाएं, और वे समुद्र की मछलियों और आसमान के परिंदों और चौपायों और तमाम जमीन पर और सब जानवरों पर जो जमीन पर रेंगते हैं इख्तियार रखे, उनसे समझदार हो। खाना नहीं लिखा है इसमें, आगे देखो। और खुदा ने इंसान को अपनी सूरत पर पैदा किया, अपने जैसा उत्पन्न किया, जैसा खुदा है। मनुष्य भी, खुदा भी मनुष्य जैसा हुआ। खुदा की सूरत पर उसको पैदा किया, नर और नारी करके उसने उनको पैदा किया। और खुदा ने उनको बरकत दी और कहा फूलो और बढ़ो और जमीन में मासूर हो, महकूम करो, और समुद्र की मछलियों और हवा के परिंदों और कुल जानवरों पर जो जमीन पर रेंगते हैं इख्तियार रखो। आगे लिखा कि और खुदा ने कहा कि देखो मैं तमाम रुए जमीन की कुल बीजदार सब्जी और हर दरख्त जिसमें उसका बीजदार फल हो तुमको देता हूँ, ये तुम्हारे खाने को हैं। और जमीन के कुल जानवरों के लिए, हवा के कुल परिंदों के लिए, और उन सब के लिए जो जमीन पर रेंगने वाले हैं, जिनमें जिंदगी का दम है, कुल हरी बूटियां खाने को देता हूं। और ऐसा ही हो गया। अपना आत्मा स्पष्ट कर दिया कि न तो किसी पशु को, ना पक्षी को, ना जलचर को, ना मनुष्य को उस अल्लाह ताला का आदेश नहीं है मांस खाने का। उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि ये हरी सब्जी घास फूस दे रखा है तुम्हारे को। और फिर आगे देखो, और ऐसा ही होगा। और खुदा ने सब पर जो उसने बनाया था नजर की और देखा तो बहुत अच्छा है। और शाम हुई, सुबह हुई, और फिर छठा दिन हो गया। फिर उसके बाद आसमान और जमीन उनके कुल लश्कर का बनाना खत्म हुआ। और खुदा ने अपने काम को जिसे वो करता था 7वें दिन पूरा खत्म किया, और अपने सारे काम से जिसे वो कर रहा था 7वें दिन फारिग हुआ। और खुदा ने 7वें दिन को बरकत दी और उसे मुकद्दस ठहराया, क्योंकि उसमें खुदा सारी कायनात से जिसे उसने पैदा किया, बनाया और फारिग हुआ। अब इसको पवित्र बाइबल में दिखाता हूँ एज इट इज, ना तो ये आपको बरगला देंगे आपको, ये नकली अटपट करने वाले मारे सट्टे ने हो गए। हमने बहुत अच्छी तरह तालमे इल्म हूँ मैं, ये कहते हैं जो इनके पढ़ने वाले विद्वान, और का पता नहीं इनको। ये देखिएगा, ये पवित्र बाइबल है, संपूर्ण जीवन अध्ययन बाइबल। ये कहां से छपा, ये देख लीजिएगा। ये देखिएगा, जर्नल एडिटर डाउन एंड सी स्टैम्प्स MDV, एसोसिएट एडिटर ये जे जवाली, वेस्ली आदम्स PhD, लाइफ पब्लिशर्स इंटरनेशनल, स्प्रिंगफील्ड, मैसूर, USA, प्रिंटेड इन इंडिया। अब ये वही है सारा कुछ, और ये सारा दिखा दूं, पढ़ लो तुम। अब इसके हम इस पे आते हैं उत्पत्ति पर। देखिएगा, ये उत्पत्ति जिसको अंग्रेजी में इन्होंने कहा है जेनेसिस 1, प्रश्न नंबर 4 पे। आदि में यानी प्रारंभ में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी, यह इस पर पहला दिन हुआ। फिर परमेश्वर ने जो कहा, जल के बीच एक ऐसा अंतर हो कि जल 2 भाग हो जाए। सारा कुछ क्या, सांझ हुई, भोर हुई, फिर दूसरा दिन हो गया। फिर सांझ हुई, भोर हुई, तीसरा दिन हो गया। हमने अपने मतलब की बात लेनी। ये चौथा दिन हो गया, सांझ हुई, भोर हुई, फिर चौथा दिन हो गया। अब हम ये 5वां दिन हो गया, प्रश्न नंबर 5 पर आ गए हम। ये सांझ हुई, भोर हुई, 5वां दिन हो गया। अब छठे दिन ये आ गया, छठा दिन। ये छठे दिन में चल पड़ा। इस प्रकार परमेश्वर ने पृथ्वी की जाति जाति के वन पशुओं को
और जाति जाति घरेलू पशुओं और जाति जाति की भूमि पर सब रेंगने वाले जंतुओं को बना और परमेश्वर ने देखा अच्छा है। फिर परमेश्वर ने कहा कि हम मनुष्य को उन सब पशु पक्षियों को बनाकर फिर हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार बनाएं, अपनी समानता में बनाएं, और वे समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर सब रेंगने वालों जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते अधिकार रखें। इनसे समझदार हो, जैसे भैंस, गाय, बैल, इनको हमने अपने काम के लिए प्रयोग कर लिया, इनको खाना नहीं, सताना नहीं, इनको जैसे गाय भैंस आपने रखी, उसको पहले पेट भरते हो, चराते हो, उसको नहवाते हो, धोआते हो, प्यार से रखते हो, जब वो दूध देती है। तो ऐसे कहा, खाने के लिए नहीं कहा उस मालिक ने। देखो आगे, तब परमेश्वर ने कहा मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार बनाए, अपनी समानता बनाए। तो भगवान फिर कैसा हुआ? फिर परमेश्वर ने कहा हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार बनाए, अपनी समानता बनाए, और वो समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते अधिकार रखे। आगे देखो, तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया, अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया, नर और नारी करके उसने मनुष्यों की सृष्टि की। तो भगवान कैसा? नर आकार, मनुष्य सदृश, जैसे जिनको परमात्मा मिले सचखंड लेकर गए, वापस छोड़ा, उन्होंने बताया हमरे ही निहार है, हमारा सृजनहार, हमारा भगवान हमारे जैसी शक्ल का है, लेकिन उसकी बॉडी वो उस वहां जाकर के सभी का जो शरीर है इमोर्टल हो जाता है, अविनाशी शरीर मिलता है, वो मटेरियल सारा अविनाशी मटेरियल का शरीर है। और यहाँ पर ये नाशवान है ये शरीर। यहाँ जब आता है परमात्मा अपनी ओरिजिनल बॉडी से ही आता है, वो अविनाशी, वो ऐसे ही किसी माँ से जन्म नहीं लेता, सह शरीर आता है, सह शरीर चला जाता है। आपको प्रमाण दिखाएंगे, अल्लाह अकबर सह शरीर आया था, बालक रूप धारण किया, लीला करते बड़े हुए, फिर सह शरीर चले गए लाखों लोगों के सामने। अब ये स्पष्ट हो गया कि परमात्मा ने मनुष्य को अपने जैसा, अपनी सूरत में, अपने शकल के अनुसार अपने जैसा रचा। तो भगवान भी, अल्लाह भी मनुष्य जैसा है। और आगे फिर वो क्या कहता है देखो, और परमेश्वर ने कहा नर और नारी करके उनकी सृष्टि की, और परमेश्वर ने उनको आशीष दी, उनसे कहा फूलो फलो और पृथ्वी पर भर जाओ और उसको अपने वश में कर लो, और समुद्र की मछलियों तथा आकाश के पक्षियों और पृथ्वी पर रेंगने वाले जंतुओं पर अधिकार रखो। यानी उनसे, जैसे इंसान ने शेर तक को भी काबू कर लिया, हाथियों को भी बांध लिया, तो ऐसे कंट्रोल करने के लिए कहा उन्होंने। आगे देखो, फिर परमेश्वर ने उनसे कहा, यानी मनुष्यों को भी, फिर परमेश्वर ने उनसे कहा कि सुनो, जितने बीज वाले छोटे छोटे पेड़, ये मनुष्यों के लिए आदेश है, सारी पृथ्वी के ऊपर हैं, और जितने वृक्षों में बीज वाले फल हैं, वे सब मैंने तुमको दिए तुम्हारे भोजन के लिए। मनुष्य के लिए उस अल्लाह ताला का आदेश, अल्लाह अकबर, जिसने 6 दिन में सृष्टि रची, 7वें दिन तख्त पर जा बैठा, वो है अल्लाह अकबर है, वो अल्लाह कबीर है, वो कंप्लीट गॉड है, वो सर्जनहार है, वो क्रिएटर है। उस क्रिएटर का आदेश नहीं है मांस खाने का मनुष्य को, पशु पक्षियों को भी नहीं है। आगे देखो, तुम्हारे भोजन के लिए, ये तो मनुष्यों के लिए। आगे देखो, यहां आगे हम, और जितने पृथ्वी के पशु और आकाश के पक्षी और पृथ्वी पर रेंगने वाले जंतु हैं, जिनमें जीवन का प्राण है, उन सब के खाने के लिए मैंने सब हरे हरे छोटे पेड़ दिए, और वैसा ही हो गया, यानी घास फूस से। और तब परमेश्वर ने जो कुछ बनाया था वो देखा, तो क्या देखा? वह बहुत अच्छा है। तथा सांझ हुई, फिर भोर हुआ, इस प्रकार ये 6वां दिन हो गया। अब 7वां दिन, यूं आकाश और पृथ्वी और उनकी सारी सेना का बनाना समाप्त हो गया, और परमेश्वर ने अपना काम जिसे वह करता था 7वें दिन समाप्त किया, और उसने अपने किए हुए सारे काम से 7वें दिन विश्राम किया। और परमेश्वर ने 7वें दिन को आशीष दी और पवित्र ठहराया, क्योंकि उसमें उसने सृष्टि की रचना के अपने सारे काम से विश्राम लिया। ठीक दर्शकों, बाइबल से यह स्पष्ट हुआ कि सर्व सृष्टि रचनहार परमात्मा का आदेश मांस खाने का नहीं है। इसके आगे यदि कोई आदेश बाइबल में मांस खाने का है तो वह पूर्ण परमात्मा का नहीं है।
इसलिए उस आदेश को मानना परमात्मा के आदेश का उल्लंघन है। आदम जी को अपना आदि पुरुष मानते हैं दोनों धर्म, ईसाई और मुसलमान धर्म के अनुयायी। तो बाबा आदम जो है और उसी का विवरण है वहां पर पवित्र बाइबल में। और परमात्मा ने जो आदेश दिया था कि किसी ने मांस नहीं खाना, ये एक आहार है तुम्हारा, बीजदार पौधे जैसे गेहूं, चना, ज्वार, बाजरा, ये जो कुछ भी है, और बाकी काजू, किस्मत, सेब, संतरे, ऐसे मोहन मेवा दे रखी भगवान ने, फिर अड़ंगा खावें। तो वहां उसके बाद जैसे पवित्र बाइबल में आपको आगे पढ़ने को मिलेगा, उसमें क्या लिखा है कि ऐसे खुरों वालों का मांस नहीं खाना, ऐसे पशुओं का मांस खाना, ऐसों का नहीं खाना। ये उनका किसका विधान है? ये भगवान का नहीं है, ये किसी फरिश्ते ने या किसी अन्य देव ने या किसी महात्मा पुरुष ने अपनी सोच उसमें लिख दी, वो मालिक का आदेश नहीं है। और यदि उस परमात्मा के विधान को ना मानकर हम किसी अन्य देव या फरिश्ते का आदेश पालन करते हैं तो भगवान के विधान को हम तोड़ रहे हैं। जैसे एक थानेदार से मित्रता थी किसी व्यक्ति की, उसने अपने थानेदार मित्र से कहा कि मेरा गवांडी, मेरा पड़ोसी मुझे बहुत परेशान करता है और मैंने सब तरह से उससे प्रार्थना कर ली, मान नहीं रहा, कोई यत्न करो। अब उस दरोगा जी ने कह दिया अपने मित्र से कि मार उसका लठ, माफ देख लूंगा। अब मित्र का आदेश पाके उस व्यक्ति ने, दरोगा का आदेश पाके, अधिकारी का, अपने पड़ोसी के साथ झगड़ा ठान लिया और उसका सिर में लठ मारा, वो मारते मर गया। अब राजा का विधान था कि कोई किसी की मृत्यु हत्या करेगा तो उसको सजाए मौत मिलेगी। अब उस नालायक ने एक अधिकारी की आज्ञा का पालन करके राजा का विधान भंग कर दिया, जिस कारण से उसको सजाए मौत होगी, उसकी भी फांसी लगी। तो पुण्यात्माओं, परमात्मा का आदेश विधान है कि मांस नहीं खाना मनुष्यों के लिए, फलदार वृक्ष और बीजदार पौधे, नथिंग एल्स। और फिर आगे चल के किसी फरिश्ते ने, जैसे आपने देखा ये पवित्र बाइबल में ऐसा प्रमाण है कि कोई फरिश्ते आकर के किसी में बोलते हैं ऐसे ऐसे बकरा भेंट चढ़ा दो। जैसे आपने देखा होगा हिंदू धर्म में कोई भूत बोला किसी में, मैं भैरव हूं, बकरा चढ़ाओ, दारू पीऊंगा। अब बेटी के बाप तू बड़ा हलवा खा ले, फिर वो डरते उसको बकरा भी कट बनावे और उस नवकम्यता ही शराब भी पिलावे और फिर भी उद्मस्ता रहे वो, क्योंकि सत भक्ति और भगवान की दया बिना ये आपत्ति टला नहीं करती, दूने पाप बढ़वावे है। तो वो आदेश यदि पवित्र बाइबल में ऐसा है, कहीं लिखा है, तो परमात्मा का आदेश नहीं, किसी थानेदार का आदेश है और उसका पालन करने से आप दोषी हो गए, आपको सजा मिलेगी, ये छूना भी नहीं। चलिए अब जानते हैं मांस खाने वालों के विषय में परमात्मा ने क्या कहा है, सुनिए। जो नर गोश्त खाते हैं प्रत्येक राक्षस जान, इसमें संशय है नहीं, हिंदू खाइयो चाहे मुसलमान। कहते जो मांस खाते हो प्रत्येक राक्षस है, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान। ये तुमने अपना फार्मूले आप बना रखे, उन महापुरुषों के आदेश नहीं है। कहते हैं मांस खावे सो ढेढ़ सब और मद पीवे सो नीच और कुल की दुर्मति पर हरे भगवान कहे सो ऊंच। कहते मांस खावे सब ढेढ़ है, चाहे हिंदू है चाहे मुसलमान, सिख है या ईसाई। और कहते हैं मद पीवे सो नीच, शराब पीते वो महान नीच आदमी है। और अपने कुल का भी नाश करते हैं, केवल जो उस अल्लाह अकबर का सच्चा नाम जपते हैं वही ऊंचे हैं। समझदार को संकेत बहुत होता। अब आप जी को दिखाया है परमात्मा नर आकार है, 6 शरीर है, 6 दिन में सृष्टि रची और परमात्मा ने 6ठे दिन मनुष्य को अपने जैसा, अपने अनुरूप, अपने शरीर जैसा, अपनी सूरत जैसा उत्पन्न किया, नर और नारी करके उनकी उत्पत्ति की और उनको खाने के लिए आदेश दे दिया। अभी आपने पढ़ा, आप फिर भी पढ़ सकते हैं। सवाल नंबर 3, ईसाई धर्म की पवित्र पुस्तक
बाइबल में त्रिदेवों का कौन सा रहस्य छिपा हुआ है? क्या सृष्टि की रचना का पूरा विवरण बाइबल में मिलता है? दर्शकों, ईसाई धर्म को मानने वाले व्यक्ति यही मानते हैं कि भगवान एक है, जबकि बाइबल में एक से अधिक भगवानों का प्रमाण है। दर्शकों, जैसे देश का मुखिया, राष्ट्रपति तथा प्रधानमंत्री तो एक होता है, लेकिन मंत्री अनेक होते हैं। ठीक इसी प्रकार जिस परमात्मा ने सृष्टि की उत्पत्ति की वह एक है, लेकिन यहाँ व्यवस्थापक के रूप में एक से अधिक भगवान है, जिसका प्रमाण पवित्र बाइबल में भी मिलता है। देखिए, अब पवित्र बाइबल से बहुत सी रहस्य जो है सामने आएंगे। इसमें यह भी आपके समक्ष आएगा कि ये तीनों देवता श्री ब्रह्मा, श्री विष्णु, श्री शिव जी पूरे ब्रह्मांड के संचालक हैं। और पवित्र ईसाई धर्म के इतिहास में भी उनका जिक्र है। भले ही उनका नाम नहीं है, नाम अन्य वो अपनी भाषा में कुछ भी लिख ले। अपने आत्मा परमात्मा ने आदम और हव्वा की उत्पत्ति की, जैसा पवित्र बाइबल में लिखा है, और फिर मनुष्यों की रचना करके सारे जो कुछ भी यहाँ बनाने थे बना के, चांद, सितारे, पृथ्वी आदि। तो परमात्मा जो सर्वश्रेष्ठ रचनहार है वो तो विश्राम कर लिया, उसने ऊपर तख्त पर चला गया। उसके पश्चात यहाँ इस काल भगवान ने बागडोर संभाल ली, ब्रह्म ने, जो श्री ब्रह्मा, श्री विष्णु, श्री शिव जी के पिताजी हैं। तो इसमें ये प्रमाण दिखाते हैं कि क्या लिखा है कि आदम और हव्वा, आदम व्यक्ति का नाम है और हव्वा उसकी पत्नी है। उन दोनों को इस काल ने अपने पुत्र ब्रह्मा जी को संभाल दिया। अब आगे दिखाते हैं कि परमात्मा साकार है या निराकार। तो उनको दोनों को, आदम और हव्वा को, स्वर्ग में एक वाटिका में रहने के लिए छोड़ दिया और उनसे एक विशेष हिदायत दे दी भगवान ने, यहाँ के भगवान ने, कि तुमने इस वाटिका के अंदर और किसी भी वृक्ष का फल तुम खा सकते हो, लेकिन बीच में लगे हुए पेड़ों के फल को नहीं खाना, क्योंकि तुम खाओगे तो मर जाओगे। इसमें लिखा कि फिर उस दिनों के बाद एक सर्प आया। उस सर्प ने उनसे पूछा, आदम और हव्वा से कहा कि आप ये बीच वाले पेड़ के फल क्यों नहीं खा रहे हो? तो हव्वा ने सर्प से बताया कि हमारे को भगवान ने मना किया है और कहा कि तुम यदि बीच वाले फल खा लोगे पेड़ों के तो तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। तो सर्प ने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं होगा, ये भगवान तुम्हें बहका रहा है, तुम नहीं मरोगे, बल्कि तुम्हें अच्छे और बुरे का ज्ञान हो जाएगा इसके फल खाने से। इसलिए भगवान तुम्हें धोखे में रखे हुए हैं कि कहीं तुम इस बीच वाले फल को, वृक्षों के फल को खा के अपने अस्तित्व को समझ सके, वो नहीं चाहता। अब हव्वा ने उस बीच वाले वृक्ष के फल को तोड़ा, आप भी खाया, अपने पति से भी खिला दिया। उस समय वो दोनों नंगे थे और उनकी ऐसी बुद्धि थी कि उनको शर्म नहीं आ रही थी एक दूसरे से। उस फल के खाने से उनको एहसास हुआ कि हमने ऐसे नहीं रहना चाहिए। तो उन्होंने अंजीर के पत्ते होते हैं बड़े बड़े, उन पत्तों को तोड़ा और अपने पर्दे पर बांध लिया। लिखा है इसमें पवित्र बाइबल में कि शाम के समय भगवान आया वाटिका में टहलने के लिए और उसने आवाज लगाया कि आदम और हव्वा तुम कहाँ हो? भगवान को देखकर उनकी आहट पाकर के वो छुप गए वृक्षों के बीच में और कहने लगे कि हम यहाँ बैठे हैं, हमें आपसे शर्म आ रही है क्योंकि हम नंगे हैं। तो भगवान ने कहा कि तुमने बीच वाले पेड़ों के फल को खा लिया
उन्होंने कहा कि हाँ, हमने बीच वाले पेड़ के फलों को खा लिया, जिस कारण से हमें अब एक दूसरे से शर्म आने लगी। इस बात से वह भगवान नाराज हुआ और उसने कहा कि तुमको किसने बताया ये पेड़ों के फल खाने को? हवा ने कहा कि सर्प ने बताया, सांप ने। अपने आत्मा हमने अपने मतलब की बातें लेनी है। ये तो बहुत बड़े सदग्रंथ हैं, ये तो एक वन है, आध्यात्मिक वन। और आध्यात्मिक वन से हमने जो जड़ी चाहिए अपने रोग निवारण के लिए उतनी ही निकाल लेंगे, बाकी ठीक है, बाग हरा भरा पड़ा ही रखा ही है। आपको ये और दिखाते हैं कि भगवान वाटिका में टहल रहा था, और ये भी दिखाते हैं पवित्र बाइबल में कि उसने कहा कि अब इस बीच वाले फल के पेड़ के फल को खाने से ये इंसान बुद्धिमान हो गया है, और कहीं ऐसा ना हो कि जीवन के वृक्ष वाले फल को भी ना खा ले और फिर ये अमर हो जावे। इसलिए उसको वाटिका से निकाल दिया उनको, और उनके चमड़े के कपड़े बनवाए भगवान ने। तो भगवान निराकार की तरह गया। कहां से हुआ निराकार? ये कहां से लाए ये थ्योरी, ये सिद्धांत? ये देखिएगा, ये हम पढ़ रहे हैं पवित्र बाइबल, और जेनेसिस 3 यानी 3रा अध्याय, मनुष्य का पतन, पृष्ठ नंबर 9 पे। यहोवा परमेश्वर ने जितने बनेले पशु बनाए थे उन सब में सर्प धूर्त था। उसने स्त्री से कहा, क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा है तुम इस वाटिका के किसी वृक्ष का फल न खाना? स्त्री ने सर्प से कहा, इस वाटिका के वृक्षों के फल हम खा सकते हैं, पर जो वृक्ष वाटिका के बीच में है इसके फल के विषय में परमेश्वर ने कहा है कि न तो तुम उसको खाना और न उसको छूना, नहीं तो मर जाओगे। तब सर्प ने स्त्री से कहा, तुम निश्चय न मरोगे, वरन परमेश्वर आप जानता है कि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी और तुम भले बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। अतः जब स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने के लिए अच्छा है और देखने में मन भाऊ और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य भी है, तब उसने उसमें से तोड़कर खाया और अपने पति को भी दिया, उसने भी खाया। तब उन दोनों की आंखें खुल गई और उनको मालूम हुआ कि वे नंगे हैं, इसलिए उन्होंने अंजीर के पत्ते जोड़ तोड़कर लंगोट बना लिए। तब यहोवा परमेश्वर, जो कि दिन के ठंडे समय यानी शाम को या सुबह वाटिका में फिरता था, अब देखो, तब यहोवा परमेश्वर, यानी ये यहोवा कहो से परमेश्वर को, जो कि दिन के ठंडे समय वाटिका में फिरता था, घूमया करता था, का शब्द उनको सुनाई दिया, उसके पैरों की आवाज सुनाई दी। तब आदम और उसकी पत्नी वाटिका के वृक्षों के बीच में छुप गई। वृक्षों के बीच यहोवा परमेश्वर से छिप गए। तब यहोवा परमेश्वर ने पुकार कर आदम से पूछा, तू कहाँ है? जिस भगवान ने न्योय नहीं बेरा आदम कित से, तो बताओ परमात्मा है या नहीं, ये भी शंका होगी हमें। तब यहोवा परमेश्वर ने पुकार कर आदम से पूछा, तू कहाँ है? उसने कहा, मैं तेरे शब्द बारी में सुनकर डर गया, क्योंकि मैं नंगा था इसलिए छिप गया। अब उसने कहा, किसने? यहोवा परमेश्वर ने कहा कि किसने तुझे बताया कि तू नंगा है? जिस वृक्ष का फल खाने को मैंने तुझे मना किया, क्या तूने उसका फल खा लिया? आदम ने कहा, जिस स्त्री को तूने मेरे संग रहने को दिया है उसी ने उस वृक्ष का फल मुझे दिया और मैंने खाया। तब यहोवा परमेश्वर ने स्त्री से कहा कि तूने यह क्या किया है? स्त्री ने कहा कि सर्प ने मुझे बहका दिया, तब मैंने खाया। प्रश्न नंबर 10 पर आप देखेंगे, उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 3 और 4 आप पढ़ रहे हो, अभी 3 चल रहा है। इसमें क्या लिखा कि आदम ने अपनी पत्नी का नाम हव्वा रखा,
क्योंकि जितने मनुष्य जीवित हैं उन सब की आदि माता वही है। और योहा परमेश्वर ने आदम और उसकी पत्नी के लिए चमड़े के अंग रखे बनाकर उन्हें पहना दिए। ये भगवान निराकार कहां से सारी बात करे, उनके कपड़े बुनवावे, घूमे फिरे, बोले बतलावे। फिर योहा परमेश्वर ने कहा कि मनुष्य भले बुरे का ज्ञान पाकर हम में से एक के समान हो गया है। अब भगवान एक से अनेक हो गए। फिर योहा परमेश्वर ने कहा कि मनुष्य भले बुरे का ज्ञान पाकर हम में से एक के समान हो गया है। इससे सिद्ध है ये भगवान इस सतर के एक से अधिक हैं। इसलिए अब ऐसा ना हो कि वह हाथ बढ़ाकर जीवन के वृक्ष का फल तोड़ के खा ले और वो सदा जीवित रहे। एक और प्रमाण दिखाते हैं इसी पवित्र बाइबल में, ये देखिएगा। ये प्रश्न नंबर 11 पर भी यही समर्थन है। ये उत्पत्ति ग्रंथ है, 4-5 अध्याय हम चल रहे हैं। अब 5वां अध्याय में भी यही स्पष्ट किया स्टार्ट में, आदम से नूह तक का इसमें जिक्र है, विवरण है। आदम की वंशावली यह है कि जब परमेश्वर ने मनुष्य की सृष्टि की तब अपने ही स्वरूप में उसको बनाया। अब डबल दूसरी बार फिर यहां पर प्रमाणित कर दिया कि परमेश्वर ने मनुष्य की सृष्टि की तब अपने ही स्वरूप के अनुसार में उसको बनाया। उसने नर और नारी करके मनुष्य की सृष्टि की और उन्हें आशीष दी और उनकी सृष्टि के दिन उसका नाम आदम रखा। अब स्पष्ट हो गया, 2 बार फिर कह दिया। अब आगे दिखाते हैं, ये भी दिखाते हैं कि ये 3 हैं जो इनको कंट्रोल करते हैं। किसको? ईसाई धर्म को। ये देखिए वो 3 हैं, 3 का भी प्रमाण आपको देते हैं। ये देखिएगा, ये है 24 पृष्ठ और वही उत्पत्ति यानी जेनेसिस 17-18। 3 अतिथि। अब्राहम ममरे के बांज वृक्षों के बीच कड़ी धूप के समय तंबू के द्वार पर बैठा हुआ था अब्राहम। तब योहा ने उसे दर्शन दिया। उसने आंखें उठाकर दृष्टि की तो क्या देखा कि 3 पुरुष उसके सामने खड़े। ये तीनों ब्रह्मा विष्णु महेश। जब उसने उन्हें देखा तब उनसे भेंट करने के लिए तंबू के द्वार से दौड़ा और भूमि पर गिरकर दंडवत किया की और कहने लगा, हे प्रभु, यदि मुझ पर तेरी अनुग्रह दृष्टि है तो मैं विनती करता हूं अपने दास के पास से चले न जाना। मैं थोड़ा सा जल लाता हूं और आप अपने पांव धोकर इस वृक्ष के नीचे विश्राम करें। फिर मैं एक टुकड़ा रोटी ले आऊं और उसे आप अपने अपने जीव के से को तृप्त करें, तब उसके पश्चात आगे बढ़ें, क्योंकि आप अपने दास के पास इसलिए पधारे हैं। उन्होंने कहा, जैसा तू कहता है वैसा कर। अब देखो पुण्यात्मा, इस पवित्र बाइबल ने यह सिद्ध कर दिया कि परमात्मा मनुष्य सदृश्य है, वो साकार है, मनुष्य जैसा है, क्योंकि उसने मनुष्यों की सृष्टि अपने स्वरूप के अनुसार की है। दूसरा कंसेप्ट ये क्लियर कर दिया कि 7वें दिन तख्त पर जा बैठा, उसने विश्राम किया। उसके बाद इस काल के हाथ में बागडोर आ गई, ब्रह्म के हाथ में, और इसने अपने तीनों पुत्रों को ये बागडोर संभाल रखी है, श्री ब्रह्मा, श्री विष्णु, श्री शिव जी को। आपने ये भी देख लिया कि भगवान किसी दृष्टिकोण से भी निराकार नहीं है, वो साकार है। पूर्ण परमात्मा भी साकार है जिसने सारे ब्रह्मांडों की रचना की, और आगे ये देवता भी साकार है जो वाटिका में घूम रहा है, उनसे बातें कर रहा है, उन आदम और हवा के कपड़े सिलवा रहा है। और फिर अब्राहम नाम के एक महापुरुष हुए हैं इसी ईसाई धर्म में। ईसा जी से पूर्व की बातें हैं, आदम जी के बाद की बातें। तो उसने देखा कि 3 भगवान खड़े सामने, उनको दंडवत प्रणाम किया। तो परमात्मा निराकार कहां से रहा? ये कहां से लाई ये सिद्धांत? ये था लोकवेद। लोकवेद वो होता है
जो दंत कथा होती है, जो सदग्रंथों के विपरीत होता है, उसको लोकवेद। दर्शकों, इससे यह भी स्पष्ट होता है कि बाइबल में सृष्टि रचना का पूर्ण ज्ञान नहीं है। इसीलिए सृष्टि रचना की संपूर्ण जानकारी जानने के लिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक करके देखिए यह वीडियो, जिसका टाइटल है संपूर्ण सृष्टि रचना। सवाल नंबर 4। एक ओर ईसाई धर्म में परमात्मा को निराकार माना जाता है और दूसरी ओर ईसा मसीह जी को ईश्वर मानकर पूजा जाता है, तो इसमें कितनी सच्चाई है तथा परमेश्वर के अस्तित्व के विषय में पवित्र बाइबल क्या कहती है? दर्शकों, यह बात सत्य है कि ईसाई धर्म में परमात्मा को निराकार माना जाता है, लेकिन यह बाइबल के अनुसार सही नहीं है। साथ ही परमात्मा को निराकार मानते हुए भी पूरा ईसाई धर्म ईसा मसीह की ईश्वर के रूप में पूजा करता है, जबकि परमात्मा तो कोई और है जिसने 6 दिन में सृष्टि रची, 7वें दिन विश्राम किया, जिसका प्रमाण पवित्र बाइबल के उत्पत्ति में है। देखिए पवित्र बाइबल। अब आपको बताते हैं परमात्मा कैसा है। परमात्मा, परमेश्वर, वो साकार है, नर आकार है, मनुष्य दृश्य है और वो सतलोक में रहता है। सतलोक वो स्थान है जो कभी नाश नहीं होता है। गीता जी अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में उसी को शाश्वत स्थान कहा है, यानी सनातन परम था। और वहां जाने के बाद प्राणी का फिर कभी जन्म मृत्यु नहीं होता। अब जितने भी सतलोक की, सचखंड की महिमा गाने वाले ये पंथ हैं, इनको कह का भी ज्ञान नहीं, सचखंड और ऊपर के लोकों का केवल सुना सुनाया ज्ञान परमात्मा कबीर जी की वाणी को उन्होंने रट रखा है। उसी का उल्टा सुल्टा अनुवाद करके इन बोली आत्माओं को भ्रमित कर रखा है, जो उनके अनुयायी हैं। सर्वप्रथम आपको पवित्र बाइबल से परिचित कराते हैं। पवित्र बाइबल के पढ़ने वालों से आप पूछिएगा परमात्मा साकार है व निराकार? वो कहेंगे परमात्मा निराकार है और कहते हैं गॉड इज फॉर्मलेस। उन्होंने फिर पवित्र बाइबल को समझा ही नहीं। पवित्र बाइबल में लिखा है कि परमात्मा मनुष्य दृश्य है और 6ठे दिन उस परमेश्वर ने कहा कि हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न करेंगे, और वैसा ही कर दिया। 6ठे दिन भगवान ने मनुष्य को अपने स्वरूप में उत्पन्न किया, नर और नारी करके उनकी उत्पत्ति की। अब देखिएगा प्रमाण पवित्र बाइबल में। पवित्र बाइबल संपूर्ण जीवन अध्ययन बाइबल। पवित्र बाइबल संपूर्ण जीवन अध्ययन बाइबल। संपादक हैं डेविड स्टुअर्ट, अंग्रेजी। प्रधान संपादक डोनाल्ड सी स्टाम्प्स, MA MDV। संयुक्त संपादक ये सारे कुछ लिखे इनके। ये USA से छपा है। अब ये देखिएगा उत्पत्ति, जिसको इंग्लिश में, अंग्रेजी में बोलते हैं ये जेनेसिस। आरंभ यहाँ होता है। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था, तथा परमात्मा का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। जब परमेश्वर ने कहा कि उजियाला हो, तो उजियाला हो गया। और परमेश्वर ने उजियाले को देखा कि अच्छा है, और परमेश्वर ने उजियाले को अंधियारे से अलग किया। और परमेश्वर ने उजियाले को दिन, अंधियारे को रात कहा। सांझ हुई, फिर भोर हुआ। भोर माने सुबह। इस प्रकार ये पहला दिन की रचना की प्रभु ने, परमात्मा ने, परमेश्वर ने। फिर परमेश्वर ने कहा कि जल के बीच एक ऐसा अंतर हो
कि जल दो भाग हो जाए, तब ऐसा ही होगा। तथा इस प्रकार सांझ हुई फिर भोर हुआ, ये दूसरा दिन हो गया। फिर तीसरे दिन कुछ और रचना की, सांझ हुई फिर भोर हुआ, फिर ये तीसरा दिन हो गया। ये फिर सांझ हुई फिर भोर हुआ, ये चौथा दिन हो गया। कुछ और रचना की परमात्मा ने, चौथा दिन हो गया। फिर ये प्रश्न नंबर 5 पे, तथा फिर और बहुत सी रचनाएं की परमेश्वर ने। तो सांझ हुई फिर भोर हुआ, इस प्रकार ये 5वां दिन हो गया। अब हम छठा दिन पढ़ेंगे। फिर परमेश्वर ने कहा कि हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं, और वे समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखें, यानी उनसे बुद्धिमान हो। तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया। अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया, नर और नारी करके उसने मनुष्यों की सृष्टि की। पुण्यात्माओं फिर पढ़ लो। तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया। अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया, नर और नारी करके मनुष्यों की सृष्टि की। अब पवित्र बाइबल में उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय नंबर 1 का श्लोक नंबर 26 है ये। इसमें स्पष्ट कर दिया है कि परमात्मा मनुष्य जैसा है, उसने मनुष्य को अपने जैसा बनाया है, नर और नारी करके उसकी उत्पत्ति की। यह प्रश्न सदियों से चला आ रहा है कि परमात्मा साकार है या निराकार, और यह सवाल जितना पुराना है उतनी पुरानी धारणा भी सभी धर्मों में बनी हुई है कि परमात्मा निराकार अर्थात बेचून है। लेकिन सच क्या है, यह तो हमें अपने पवित्र धर्म ग्रंथों को देखने के बाद ही पता चलेगा। तो चलिए अपने धर्म ग्रंथों को देखते हैं कि सच्चाई क्या है। अब देखते हैं इस्लाम धर्म की पाक पुस्तक कुरान शरीफ से। पवित्र कुरान शरीफ हमने फिर उठा ली है। यह वह इलामी किताब है जिसमें कोई संदेह की गुंजाइश नहीं। शास्त्रीय अरबी पद्धति पर नागरी लिपि में ये कुरान शरीफ कंप्लीट देखें। और ये मुतरजम ये है शास्त्रीय अरबी पद्धति पर नागरी लिपि में, इसका सह अनुवाद सटीपण ये इसकी हिंदी है। रूपांतरकार है नंद कुमार अवस्थी, शेरवाणी संस्करण। यहां देखते हैं जालिकल किताबों लारैब सलाफी ही जय। यह वह इलामी किताब है जिसमें कोई संदेह की गुंजाइश नहीं। कुरान शरीफ ये अनुवाद टिप्पण शास्त्रीय अरबी पद्धति पर नागरी लिपि में शेरवाणी संस्करण। प्रकाशक हैं लखनऊ किताब घर, मौसम बाग, सीतापुर रोड, लखनऊ। इतने। अब हम इसके आते हैं। अब देखिएगा कुरान शरीफ और सूरत फुरकानी 25/604 पृष्ठ पे हम यहां से पढ़ने लगेंगे जैसे पहले भी पढ़ा था। 52 आयत को हम पढ़ेंगे। फला तुतियल काफिरिन व जाहिदुम बिही जिहादन कबीरन। इसका अनुवाद बिल्कुल सामने हिंदी में कर दिया उन्हीं ने। तो ए पैगंबर तुम काफिरों का कहा न मानना, ये कुरान शरीफ का ज्ञानदाता कह रहा है हजरत मोहम्मद जी को कह रहा है। और इस कुरान की दलीलों से उनका सामना बड़े जोर से करो। इन्होंने कबीर का अर्थ बड़ा कर दिया। ठीक है, अब हम आते हैं 607 पृष्ठ पे सूरत फुरकानी 25 और यहां आ गया है। अब हम 53वीं आयत पढ़ेंगे
और वही है जिसने दो दरियाओं को मिला चलाया, एक का पानी मीठा प्यास बुझाने वाला और एक का खारी कड़वा, और दोनों में एक आड़ और मजबूत रोक बना दी। और वही है जिसने पानी की बूंद से आदमी को पैदा किया, फिर उसको साहिबे नसब यानी किसी का बेटा या बेटी, और ससुराल वाला यानी किसी का दामाद बहू बनाया। और तुम्हारा परवरदिगार हर चीज करने पर शक्तिमान है। अब 55 आयत पढ़ेंगे, 54 पढ़ ली। और काफिर अल्लाह के सिवा ऐसों को पूजते हैं जो न उनको नफा पहुंचा सकते हैं और न उनको नुकसान पहुंचा सकते हैं। और काफिर तो अपने परवरदिगार से पीठ दिए हुए हैं, मुंह मोड़े हैं। तो और ए पैगंबर, हमने तुमको खुशखबरी सुनाने और सिर्फ अजाब से डराने के लिए भेजा है। हजरत मोहम्मद जी को भेजने वाला वही है जो कुरान शरीफ का ज्ञान दे रहा है। वो कह रहा है कि हमने तुम्हें अजाब से डराने के लिए भेजा। देखिएगा, यहां कहते हैं ए पैगंबर, हमने तुमको खुशखबरी सुनाने और सिर्फ अजाब से डराने के लिए भेजा है। इन लोगों से कहो कि मैं तुमसे इस अल्लाह के हुक्म पर कुछ मजदूरी नहीं मांगता। हाँ, जो चाहे अपने परवरदिगार तक पहुंचने की राह इख्तियार कर ले। अब 58 नंबर में कहा कि और ए पैगंबर, उस जिंदा पर भरोसा रखो। जिंदा महात्मा के रूप में वो अल्लाह अकबर कबीर परमात्मा सतलोक से, उस सच्चे स्थान से, अर्श कुर्स के ऊपर से चलकर आए थे। एक जिंदा महात्मा के रूप में मिले थे और भी अन्य महापुरुषों को मिले। आदरणीय धर्मदास साहिब जी को मिले, बांधवगढ़ वाले को जिंदा महात्मा के रूप में। आदरणीय मुल्कदास साहिब जी को मिले। आदरणीय नानक साहिब जी को, सिख धर्म के प्रवक्ता को, जिंदा महात्मा के रूप में आकर वही अल्लाह अकबर अल्लाह कबीर मिले। आदरणीय दादू साहिब जी को वही जिंदा महात्मा के रूप में मिले। आदरणीय गरीबदास साहिब जी गांव छुड़ानी जिला ददर हरियाणा वाले को वही अल्लाह अकबर यानी कबीर परमात्मा जिंदा महात्मा के रूप में आकर मिले। आदरणीय गीसा दास साहिब जी को गांव खेखड़ा जिला मेरठ, ये उत्तर प्रदेश वाले को जिंदा महात्मा के रूप में आकर वो परमात्मा मिलते हैं। ऐसा उसका विधान है और वेदों में ये प्रमाण है कि वो परमात्मा ऊपर रहता है। राजा की समान देखने में नर आकार है, मनुष्य दृश्य है, वहां से गति करके आता है, सह शरीर अच्छी आत्माओं को मिलता है। वही अल्लाह अकबर वो पूर्ण परमात्मा आदरणीय हजरत मोहम्मद जी को भी मिले थे और उनको ऊपर लेकर भी गए थे, लेकिन इन्होंने उस जबरील के भय से, डर से उस पूर्ण परमात्मा की बात को स्वीकार नहीं किया था। ये आगे आने वाले समय में पूरा इतिहास सुनाएंगे इस घटना का। अब देखिएगा, हम ये 57 नंबर आयत पढ़ रहे हैं। 57, ए पैगंबर, उस जिंदा पर भरोसा रखो जो कभी मरने वाला नहीं है, वास्तव में अविनाशी इमोर्टल वही है, और तारीफ के साथ उसकी पाकी बयान करते रहो। यानी कुरान शरीफ के ज्ञानदाता से अन्य की पाकी बयान करने को कुरान शरीफ का ज्ञानदाता कह रहा है। और अपने बंदों के गुनाहों से वो काफी खबरदार है। जिसने आसमानों और जमीन और जो कुछ उनके बीच में है सबको 6 दिन में पैदा किया, और फिर वह तख्त पर जा विराजा। वह अल्लाह बड़ा, वो अल्लाह कबीर है, वो अल्लाह कबीर है। अंडरस्टूड हो गए? रहमान है और उसकी खबर किसी बाखबर इल्म वाले से पूछ देखो। कुरान शरीफ का ज्ञान दाता भी उससे अनभिज है, उस अल्लाह अकबर को नहीं जानता। अभी आपने 2 पवित्र धर्मों के धर्म ग्रंथों से जाना कि परमात्मा यानी अल्लाह मनुष्य सदृश्य है और वह ऊपर तख्त सिंहासन पर बैठा है। चलिए अब जानते हैं हिंदू धर्म ग्रंथ अर्थात विश्व के सबसे प्राचीनतम ग्रंथ वेदों और सिख धर्म के पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब से कि आखिर परमात्मा रब कैसा है। पवित्र वेद दिखाते हैं। पवित्र ऋग्वेद,
आपको दिखाते हैं पहले पवित्र ऋग्वेद के अंदर। ये है ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और 10 इकट्ठे ही हैं, अनुवादित हैं। ये कहां से प्रकाशित है? सार्वदेशी कार्य प्रतिनिधि सभा, महर्षि दयानंद भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्ली से। महर्षि दयानंद सरस्वती कृत, मुद्रक है प्रिंस ऑफसेट प्रिंटर्स, 1510, पटौदी हाउस, दरियागंज, नई दिल्ली से। अपने आत्माओं, एक आश्चर्य की बात है, आज तक एक लोक वेद सबके हृदय में समा चुका था कि परमात्मा निराकार है, गॉड इज फॉर्मलेस। मुसलमान भाई कहते हैं अल्लाह तो बेचून है, उसका कोई काया नहीं है, हरनों के ऊपर बैठा सातवें आसमान पर, फिर बिना काया का बैठा कि किस रूप में बैठा, ये तो आज तक निर्णय कर दो। अब यहां क्या बताया है कि ये आर्य समाज के जो प्रवर्तक थे महर्षि दयानंद और उनके जितने आचार्य अनुयायी हैं, वो भी परमात्मा को निराकार कहते हैं ठोक के, और वेदों को सच बताते हैं कि वेदों जैसा ग्रंथ पृथ्वी पर नहीं है। हर वेद आप अनुवाद कर रहे हैं, ओए होए। तो कबीर साहब कहते हैं मोती मुक्ता दर्शत नाही, ये जग है सब अंधरे, दिखत के नैन चश्मे इनका फिरा मोतिया बंदरे। ये दिखते विद्वान, इनका मोतिया बंद हो रहा था अज्ञान रूपी। जैसे किसी को मोतिया बंद हो जाना, आंखों में एक रोग होता है, उसकी आंखें तो बिल्कुल स्वस्थ दिखाई देती है, स्वस्थ, जैसे इनमें कोई रोग नहीं, लेकिन उसको दिखता कुछ नहीं। तो परमात्मा कहते हैं ये दिखे थे विद्वान और कहें निराकार, इनका कख भी नहीं पता, अनुवाद खुद कर रहे हैं और फिर भी निराकार का ढोल पीट रहे हैं। ईसाई धर्म के धर्मी व्यक्ति पवित्र बाइबल को सिरोधार्य मानते हैं, उस जैसा ग्रंथ नहीं मानते हैं, और परमात्मा को फॉर्मलेस बताते, निराकार बताते। इसमें स्पष्ट लिखा है नराकार मनुष्य दृश्य है, और पवित्र कुरान शरीफ में स्पष्ट लिखा है कि वो 6 दिन में सृष्टि रची, उसने 7वां दिन तख्त पर जा विराजा। को निराकार क्या बैठेगा? वो मनुष्य दृश्य है, वहां जा बैठा, वहां पर तो बैठा है, तो कोई आकार है उसका। हम ऋग्वेद पढ़ रहे हैं, ऋग्वेद, आपको इसका पूरा प्रकरण दिखा दिया था। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 86 मंत्र नंबर 26 में कहा है कि यज्ञ करने वाले यजमानों के लिए परमात्मा, यज्ञ माने धार्मिक अनुष्ठान अर्थात पूजा करने वाले यजमान माने भक्तों के लिए परमात्मा सब रास्तों को सुगम करता हुआ उनके विघ्नों को मर्दन करता है, उनके संकटों का नाश करता है, और उनको पवित्र करता हुआ और अपने रूप को सरल करता हुआ वह कांति में परमात्मा। यहां इन्होंने इस कबीर का, हम इसको कबीर बोल रहे हैं, वो कबीर, हम वह को वह बोलते हैं अपनी भाषा में। जैसे किसी का नाम वेद प्रकाश है और हम कहेंगे उसको वेद प्रकाश, और वो भी कोई उससे पूछेगा कौन है भाई, क्या नाम है तेरा, वो खुद भी कहेगा मेरा नाम वेद प्रकाश है, और लिखेगा जब वेद प्रकाश। तो ऐसा ही समझो कबीर, ये कबीर जो लिखा है हम इसको कबीर बोलते हैं। और देव माने परमेश्वर, ये देखो ये कबीर, इसका इन्होंने संधि छेद कर दिया और ऐसे लिख दिया, रे को अपसर्ग में बदल दिया। अब हम पहले इस कंसेप्ट को क्लियर करेंगे, पहले थोड़ा सा ये पढ़ कर। यहां लिखना था वो कबीर देव है, ये देखिएगा हमने यजुर्वेद उठा लिया, पवित्र यजुर्वेद ले लिया। देखिएगा इसमें सिद्ध करेंगे ये कहां से छपा है। सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा 2/5 महर्षि दयानंद भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्ली से। ये महर्षि दयानंद सरस्वती कृत, ये यहां से मुद्रक, यहां से छपा है। अब हम इसके आते हैं, ये 36 चैप्टर है, अध्याय नंबर 36, 36 है ये यजुर्वेद का, यहां से पढ़ेंगे। ये 36 अध्याय है, 36वां। इसके प्रथम मंत्र में लिखा है रचम वाचम प्रपदे मनो यजु प्रपदे। ये यजु शब्द है, यजु अपसर्ग लगा रखे हैं इसका। तो यहां अनुवाद किया महर्षि दयानंद ने, इसका बिल्कुल सही किया। ये यहां
इसकी भ्रमित नहीं थी बुद्धि, इसको यजु का अर्थ यजुर्वेद कर दिया, यही करना चाहिए था। यदि यहाँ इसका कोई और अर्थ कर देता, सर्वज्ञ या कोई वैसे लिख देता, कोई सतुतियों का संग्रह, क्योंकि महिमा यजुर्वेद की थी इसमें, तो यजुर्वेद लिखना पड़ा, भले ही 2 अपसर्ग लगे। इसी प्रकार जहां परमात्मा की महिमा का वर्णन है वेद में, वहां कबीर शब्द है, अपसर्ग भी लगा दे अपने व्याकरण के आधार से। हम इनकी व्याकरण भी डिस्टर्ब नहीं करना चाहते। ये कबीर देव लिखना चाहिए था इन्होंने, यहाँ पर कबीर का अर्थ कबीर देव लिख देते, सर्वज्ञ नहीं। हम उसको कबीर साहब कहते हैं, कुरान शरीफ में उसको अल्लाह अकबर अल्लाह कबीर कहते हैं, और हम उसको कबीर देव कबीर साहब कहते हैं। वेदों में उसको कबीर देव कहते हैं, हम उसको कबीर देव बोलने लाएंगे। कबीर साहब, कबीर परमात्मा, साहब कहो, राम कहो, अल्लाह कहो। तो इस प्रकार अब हम समझेंगे ऋग्वेद के उन चंद मंत्रों को जिसमें परमात्मा साकार स्पष्ट है। अब यजुर्वेद रख दिया, ऋग्वेद उठा लिया, अब ऋग्वेद पर आगे हम देखिएगा। अब वहीं आगे हम ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 86 का मंत्र नंबर 26 में ये कबीरत्व यहाँ है कि यज्ञ करने वाले यजमानों के लिए परमात्मा, यानी धार्मिक अनुष्ठान यानी भक्ति करने वाले भक्तों, यजमान माने भक्तों के लिए परमात्मा सब रास्तों को सुगम करता हुआ उनके विघ्नों को मर्दन करता है, नाश करता है, उनके संकटों का निवारण कर देता है, उनको पवित्र करता हुआ और अपने रूप को सरल करता हुआ वह कांति में परमात्मा। यह लिखना था कबीर देव, सर्वज्ञ नहीं करना चाहिए अर्थ। कबीर देव, कबीर देव, कबीर साहब, अल्लाहू अकबर, विद्युत के समान क्रीड़ा करता हुआ वर्णीय पुरुष यानी अच्छी आत्मा को, अच्छे पुरुष को, अच्छे व्यक्ति को, धर्मात्मा को प्राप्त होता है। अपने आत्माओं वो परमात्मा ऊपर रहता है धूलोक के 3रे पृष्ठ में, और वहां से गति करके आता है बिजली जैसी गति से, यानी इतनी बहुत शीघ्रता से यहां जाता, फ्रिक्शन ऑफ सेकंड के अंदर। और वो कबीर है, वो कबीर देव है, अल्लाहू अकबर है। वो कहाँ रहता है देखो इसी में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 86 का मंत्र 26 आप पढ़ रहे हैं। हम यहाँ आगे पढ़ते पढ़ते वो कबीर देव विद्युत के समान क्रीड़ा करता हुआ, यानी आकाशीय बिजली की तरह एकदम पूरी स्पीड तय वर्णीय पुरुष को प्राप्त होता। वो कहाँ रहता है 27वें मंत्र में स्पष्ट कर दिया है। जो परमात्मा धूलोक के 3रे पृष्ठ पर विराजमान है, वो 3रे भाग में रहता है, उस धूलोक के ऊपर, धूलोक के। अब और दिखाते हैं आपको, वही ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और सूक्त 54 यानी चम्मन का मंत्र नंबर 3 देखो नीचे। इसमें स्पष्ट किया है कि सूर्य के समान जगत प्रेरक वह परमात्मा सोम स्वभाव वाला और जगत प्रकाशक है। विश्वानी पुनाने वह सब लोकों को पवित्र करता हुआ भुवनो ऊपरी तिष्ठति, सब भुवनों यानी सभी लोकों के ऊपर, संपूर्ण ब्रह्मांडों के ऊर्ध्व भाग में भी वर्तमान है, वहां पर विराजमान है, बैठा है वो उस भुवनों ऊपर, सभी भवनों के, सभी संपूर्ण ब्रह्मांडों के ऊर्ध्व माने ऊपर के भाग में, तिष्ठति माने बैठा है, और वहां से चलकर आता है। अब आगे दिखाते हैं। अब ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 में कति कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 और मंत्र नंबर 1 में क्या कहा है, वह जो सर्वोत्पादक प्रभु यानी सबकी उत्पत्ति करने वाला, 6 दिन में सृष्टि रच के 7वां दिन तख्त पर बैठने वाला, प्रकाश रूप सद्गुणों की वृष्टि करने वाला, पापों का हरण करने वाला, वह राजेव, ये संस्कृत है, इसका अर्थ है राजा के समान, राजा के। ये 269 पृष्ठ पे है राजा के, और इधर देखो 270 पृष्ठ पे, 270 पृष्ठ पे राजा के समान दर्शनीय है, देखने में राजा के समान है, तख्त पर विराजमान है, सिर पर मुकुट है उसके, और वह पृथ्वी आदि लोकांतरों के चारों ओर शब्दमान हो रहा है। वह वर्णीय पुरुष को, अच्छी आत्मा को, जो दृढ़ भक्त है उसको पवित्र करता हुआ प्राप्त होता है।
कैसे? जिस प्रकार विद्युत स्नेह वाले स्थानों को आधार बनाकर प्राप्त होता है। आगे किस लिए आता है? उद्देश्य क्या होता है आने का? हे परमात्मन, उपदेश करने की इच्छा से, तत्व ज्ञान यथार्थ ज्ञान बताने की इच्छा से आप महापुरुषों को प्राप्त होते हो, नीचे आकर के गति करके आते हो, और आप अत्यंत गतिशील पदार्थ के समान हमारे आध्यात्मिक यज्ञ को यानी हमारे धार्मिक अनुष्ठानों को प्राप्त होते हैं। आप कबीर देव हैं, आप अल्लाहु अकबर हैं, शुद्ध स्वरूप हैं, आप पाक हैं, पवित्र हैं। हमारे पापों को दूर करके हे अमर परमात्मा सो आप हमको सुख दे। हो गया सिद्ध। अब 3 पवित्र धर्मों के सदग्रंथों से सिद्ध हो गया कि वो परमात्मा नर आकार है, मनुष्य दृश्य है, और ऊपर के लोक में तख्त के ऊपर विराजमान है, सब ब्रह्मांडों के ऊपरी स्थान पर, और वहां से गति करके सह शरीर आता है, यहाँ तत्व ज्ञान प्रकाश करता है। धर्म शास्त्रों का परम ज्ञाता गुरु नानक जी ने गुरु ग्रंथ साहिब के पेज नंबर 567 में लिखा है, वड्डा साहिब है आप अलख पारा, तेरे बंके लोएण दंतरी साला, सोने नक जैन लंबड़े वाला, कंचन काया सोने की ढाला, हंस हंसा बग बग्गा लह मन की जाला, बंके लोएण दंतरी साला, तेरी चाल सुहावी मधुराड़ी बाणी, कोकन कोयकला तरल जुआणी, सारंग ज्यों पग धरे ठिम ठिम, आप संधूरे बिनवंत नानक दास हर का, तेरी चाल सुहावी मधुराड़ी बाणी। साथ ही श्री गुरु ग्रंथ साहिब पृष्ठ 1257 मलार महल्ला एक घरूदो में लिखा है कि बागे कापड़ बोले बैण, लम्मा नक काले तेरे नैण, कबहू साहिब देखिया पैण, ऊडा ऊड चढ़ा असमान, साहिब समृथ तेरा ताण, जल थल डूंगर देखा तीर, थान थनंतर साहिब बीर, जेन तन साज दिए नाल खंभ, अत तृष्णा उडने की डंझ, नदर करे तां बंधा तीर, ज्यों वेखाले त्यों वेखां वीर, ना ए तन जाएगा ना जाएंगे खंभ, पौने पानी अग्नि का संबंध, नानक कर्म होवे जपिए कर गुर पीर, सच समावे ए शरीर। दर्शकों, इन वाणियों में नानक जी ने कहा है कि सर्वशक्तिमान परमात्मा के भेद को कोई नहीं जानता। मैंने उस परमात्मा को देखा है, उसका दर्शन किया है। हे सर्वशक्तिमान परमात्मा, आपकी सुंदर आंखें हैं, सुंदर दांत हैं, आपका नाक भी अति सुंदर है, आपके बाल चमकीले लंबे हैं, आपका शरीर स्वर्ण जैसा है, आपकी चाल मोहक है, आपकी वाणी मधुर है, कोयल जैसी सुरीली है, आप सारंग पक्षी के समान ठुमक ठुमक कर चलते हो, लंबा नाक, आंखें सुंदर हैं। अर्थात सिख धर्म के पवित्र श्री गुरु ग्रंथ साहिब से भी सिद्ध होता है कि परमात्मा साकार है। जैसे पशु रखते हैं, उनमें से वही परिवार का सदस्य उनके गोबर को उठाता है। हमरे ही हुनियार है हमरा सिरजनहार, गरीब दास विधि भेद सुन खुले मुक्ति द्वार। दर्शकों, इन सभी प्रमाणों को देखकर अब आपको यह तो पता चल गया होगा कि सदियों से अध्यात्म की जो गुत्थी उलझी हुई थी, उसे संत रामपाल जी महाराज ने धर्मशास्त्रों के प्रमाण देकर सुलझाया है और यह सिद्ध किया है कि परमात्मा अल्लाह निराकार नहीं है, बल्कि मनुष्य सदृश साकार है और उसका नाम कबीर है। इससे यह भी पता चलता है कि हमारे धर्म गुरुओं को सदग्रंथों का ज्ञान नहीं है, अन्यथा
वे परमात्मा को निराकार नहीं बताते। दर्शकों, इससे स्पष्ट है कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर तो वह है जिसने सर्व सृष्टि को बनाया। उसने हम मनुष्यों को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया, जिससे सिद्ध होता है कि बाइबल के अनुसार परमात्मा साकार है। इसलिए ईसाई धर्म की परमात्मा को निराकार मानने की अवधारणा भी गलत सिद्ध होती है, तथा इससे यह भी मालूम चलता है कि ईसाई धर्म को मानने वाले तथा पवित्र बाइबल को पढ़ने वाले लोगों को अपने पवित्र धर्म ग्रंथ का भी ज्ञान नहीं है। और यदि बात करें ईसा जी की, तो ईसा जी तो खुद कहते हैं कि मैं प्रभु का बेटा हूं, प्रभु नहीं हूं। और जो ये अनजान लोग हैं, ये धक्के से ईसा जी को भगवान बना रहे हैं। ईसाई धर्म के जो प्रचारक हैं, ये स्वार्थवश ईसा जी को प्रभु बताते हैं, जबकि ईसा जी तो खुद कहते हैं कि मैं प्रभु का बेटा हूं, मैं भगवान नहीं हूं। ये ईसाई धर्म के सभी व्यक्ति भी मानते हैं और ऐसा बाइबल में भी लिखा है, जिसका प्रमाण बाइबल इब्रानियों अध्याय 1 श्लोक 5, मत्ती अध्याय 17 श्लोक 5, मरकुस अध्याय 1 श्लोक 11 और लूका अध्याय 20 श्लोक 13 में है, जिनमें क्रमशः लिखा है कि तू मेरा पुत्र है, आज तू मुझसे उत्पन्न हुआ। तू मेरा प्रिय पुत्र है, तुझसे मैं प्रसन्न हूं। यह मेरा प्रिय पुत्र है, जिससे मैं प्रसन्न हूं। इसकी सुनो। मैं क्या करूं? मैं अपने प्रिय पुत्र को भेजूंगा, संभव है वे उसका आदर करें। जो स्पष्ट रूप से संकेत करते हैं कि ईसा मसीह ईश्वर के पुत्र थे, ईश्वर नहीं। दर्शकों, अब कुछ लोग ये कहेंगे कि ईसा जी ने तो अपने जीवन काल में कई चमत्कार किए थे, तो क्या वे ईश्वर नहीं हैं? तो आपको बता दें, हजरत ईसा का जन्म तथा मृत्यु, उन्होंने जो भी चमत्कार किए, वे पहले से ही काल ब्रह्म ज्योति निरंजन, जिसे ईसाई धर्म के लोग शैतान मानते हैं, के द्वारा निर्धारित थे। यह प्रमाण पवित्र बाइबल में यूहन्ना ग्रंथ अध्याय 9 श्लोक 1 से 34 में है, जिसमें लिखा है कि एक व्यक्ति जन्म से अंधा था। वह हजरत ईसा मसीह के पास आया तथा हजरत ईसा जी के आशीर्वाद से स्वस्थ हो गया, उसे आंखों से दिखाई देने लगा। शिष्यों ने पूछा, हे मसीह जी, इस व्यक्ति ने या इसके माता पिता ने कौन सा ऐसा पाप किया था जिस कारण से यह अंधा हुआ तथा माता पिता को अंधा पुत्र प्राप्त हुआ? ईसा जी ने कहा कि इसका कोई पाप नहीं है जिसके कारण यह अंधा हुआ है, तथा न ही इसके माता पिता का कोई पाप है जिस कारण उन्हें अंधा पुत्र प्राप्त हुआ। यह तो इसलिए हुआ है कि प्रभु की महिमा प्रकट करनी है। भावार्थ यह है कि यदि पाप होता तो हजरत ईसा आंखें ठीक नहीं कर सकते थे, तथा काल रूपी ब्रह्म ने ईसा जी की महिमा बनाने के लिए अपनी शक्ति से किसी प्रेत द्वारा अंधा करा रखा था, जो ईसा जी के पास आते ही प्रेत निकल गया और व्यक्ति को दिखाई देने लगा था। यह सर्वकाल ज्योति निरंजन ब्रह्म शैतान का सुनियोजित जाल है, जिस कारण उसके द्वारा भेजे अवतारों की महिमा बन जाए तथा सर्व आस पास के प्राणी उस पर आसक्त होकर उसके द्वारा बताई ब्रह्म काल की साधना पर अटल हो जाए। जिसकी पूर्ण जानकारी जानने के लिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक करके देखिए। यह वीडियो जिसका टाइटल है संपूर्ण सृष्टि रचना। दर्शकों, पवित्र बाइबल मत्ती अध्याय 26 श्लोक 24 से 55 में उल्लेख है कि यीशु की मृत्यु पहले से निर्धारित थी और यीशु को पहले से पता था कि उनका एक शिष्य उन्हें धोखा देगा और उन्हें गिरफ्तार करवाएगा, जिससे ईसा जी भी नहीं बच सके। दर्शकों, बाइबल के उपरोक्त उल्लेखों से स्पष्ट है कि यीशु जन्म और मृत्यु के चक्र में थे और यीशु द्वारा किए गए चमत्कार पहले से ही निर्धारित थे। बाइबल के ये सभी प्रमाण साबित करते हैं कि यीशु परमेश्वर नहीं है। तो वास्तविक परमेश्वर कौन है जिसने 6 दिन में सृष्टि रची और 7वें दिन विश्राम किया? उसकी विस्तृत जानकारी जानने के लिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक करके देखिए। यह वीडियो जिसका टाइटल है संपूर्ण सृष्टि रचना। दर्शकों, वास्तव में यीशु मसीह इस पृथ्वी पर काल ब्रह्म द्वारा भेजे गए कुछ विशेष और अलौकिक शक्तियों से युक्त एक नबी थे। उन्हें विष्णु लोक से पृथ्वी पर भेजा गया था, लेकिन उनके वास्तविक स्वरूप और उद्देश्य के बारे में संपूर्ण जानकारी केवल एक तत्वदर्शी संत ही प्रदान कर सकते हैं। इसी विषय में स्वयं कबीर परमेश्वर जी ने कबीर सागर के अध्याय मोहम्मद बोध में कहा है, ये तो अधर सुन्य अस्थाना, जबरूत मोकाम ईसा को जाना, ईसा पैगंबर पढ़े किताबा, उसका नाम इंजील किताबा, सलाम आलेक तहां हम कीना, दस्ता बोस उन्हू उठी लीना, तहवा बैठी विश्वंभर राई, वही पीर तो वही खुदाई। दर्शकों, हम सभी जानते हैं कि उस समय के स्वार्थी लोगों ने
ईशनिंदा के आरोप में ईसा मसीह को सूली पर चढ़ा दिया था और जब उनका शरीर सूली से उतारा गया तो उन्हें एक कब्र में दफना दिया गया। लेकिन 3 दिन बाद आश्चर्यजनक रूप से ईसा जी अपने अनुयायियों को दर्शन दिए। लेकिन दर्शकों, वह ईसा मसीह नहीं थे, बल्कि वह स्वयं पूर्ण परमात्मा कबीर जी थे, जिन्होंने यीशु के रूप में प्रकट होकर उनके अनुयायियों का विश्वास बनाए रखा। यदि परमेश्वर यह लीला न करते तो यीशु के अनुयायियों का भगवान से विश्वास उठ जाता और वे नास्तिक हो जाते, जबकि परमात्मा भक्तों के विश्वास को कभी कमजोर नहीं होने देता। इस विषय में संत गरीबदास जी ने कहा है, गरीब लाख छिदर मैं करूं अपने संतों का जे, एरना कुछ जो मारत हूँ नरसिंह दर्द हूँ साज। अर्थात संत गरीबदास जी ने बताया है कि परमेश्वर कबीर जी कहते हैं कि जो मेरी शरण में किसी जन्म में आया है मुक्त नहीं हो पाया, मैं उसको मुक्त करने के लिए कुछ भी लीला कर देता हूं। जैसे प्रहलाद भक्त की रक्षा के लिए नरसिंह रूप धारण करके हिरण्यकशिपु को मारा था। फिर कहा है कि गरीब जो जन हमारी शरण है ताका हूँ मैं दास, गैल गैल ला गया फेरों जब तक धरणी आकाश। अर्थात परमेश्वर कबीर जी ने कहा है, जो जन व्यक्ति किसी जन्म में मेरी शरण में आ गया है उसके मोक्ष के लिए उसके पीछे पीछे फिरता रहता हूँ। जब तक धरती आकाश रहेगा तब तक उसको काल जाल से निकालने की कोशिश करता रहता हूँ। संपूर्ण आध्यात्मिक ज्ञान को जानने के लिए प्रतिदिन देखिए संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन संत रामपाल जी महाराज YouTube चैनल पर, या उनके द्वारा लिखित पवित्र पुस्तक ज्ञान गंगा को संत रामपाल जी महाराज ऐप से डाउनलोड करके निशुल्क पढ़ें, जिससे आपको परमेश्वर की वास्तविक व प्रमाणित जानकारी लग सके। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार जी। नमस्कार। क्या नाम है बहन जी आपका? सरस्वती दासी। बहन जी आप कहाँ के रहने वाले हैं? हम कलकत्ता की हूँ, नदिया जिला। बहन जी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? 2012 27 जुलाई को। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधना करते थे? हम बचपन से है ना क्रिश्चियन धर्म को ही जानती हूँ और क्रिश्चियन धर्म ही मानती हूँ। और फिर जब क्लास 4 में पढ़ी, जब गांव में आई तो पता चला जे हम हिंदू हूँ तो हिंदू का देव देवी होते हैं, तो फिर हम हिंदू लोग का भी भक्ति करने लगती और हमारा क्रिश्चियन धर्म का भी प्रार्थना जो हम लोग बोर्डिंग में सीखी हूँ वो हम करने लगी थी। तो ऐसा हमारा चलती रहा। तो चलते चलते फिर बहुत देव देवी को भी हम देखने लगी और फिर वो लोग का आशीर्वाद भी हमको मिला, हमको माँ सरस्वती का भी आशीर्वाद मिला और देवी देवता भी हमको बहुत आने लगा 2010 में। और 2010 में हमको ये भी पता चला जो कि कोई जगह में धरती के ऊपर कोई अवतार लिया। क्यों, ये कैसे पता चला? जैसे सोचिए ऊपर से फूल बारिश हो रहा है तो हम लोग जानता है जो कोई धरती पर जब कोई जन्म लेता है, जो कोई अवतार आते हैं तो उस टाइम फूल ही बरसता है, देवता लोग फूल बरसता है। बस इतना ही हमारा ज्ञान था। हमको तो हिंदू धर्म का उतना भी ज्ञान नहीं था क्योंकि हम क्रिश्चियन धर्म में ज़्यादा जानती हूँ। और इसीलिए फिर हम सोचा जे कहीं तो जन्म लिया, तो हम सोचा यीशु क्रिस्ट ही कहीं जन्म लिया होगा, क्या पता हमारा भारत में लिया है, क्या विदेश में कोई बेतलेहम या जेरूसलम में लिया, ऐसा कुछ सोचने लगी थी। बहन जी आपने बताया कि पहले आप ईसाई धर्म से थी, हिंदू देवी देवताओं की भी पूजा करते थे और उसके साथ में ईसाई धर्म के हिसाब से भी चलती थी, तो फिर इन सब भक्ति साधनाओं से आपको क्या क्या लाभ हुए? भक्ति तो किया है, अपना प्राण मन से किया है। हम जितना हमको पता है जो ईश्वर बोल के कुछ है, लेकिन कभी भी हमको पता नहीं है जो ईश्वर होता क्या है। जब हम क्रिश्चियन धर्म में थी तो एक चित्रों में जैसा हम लोग को बताती है जो कि अगर आप अच्छा काम करेगा तो आपको स्वर्ग मिलेगा, अगर बुरा काम पाप करेगा तो नरक मिलेगा। वैसे इतना ही हमको पता था। लेकिन हम भक्ति तो सभी करते हैं, सब जितना जानता है उतना करते। लेकिन क्या है, हमको तो कुछ लाभ तो मिला नहीं, उल्टा हमारा एक ब्रह्मा कुमारी का पंथ का कोई किताब पढ़ा था हमारा लड़का, तो वो तो और पागल हो गया क्योंकि वो ओम साधना करते करते उसका पूरा पता नहीं ब्रेन में बोलता है हमारा पूरा फूल हो गया, बुद्धि हमारा पास में और नहीं है, लेकिन इतना हम लोड नहीं ले सकता है। तो वो तो पूरा पागल हो गया। 5 दिन 6 दिन तक वो तो बात ही करते रहता, कभी बंद नहीं होता। इतना तकलीफ हमारा लड़का को हुआ।
और फिर हमारा आदमी भी अंधा हो गया। ऐसा मतलब भक्ति करते करते भी हमको ऐसा हुआ। लेकिन हम 2008 से हम गीता भी थोड़ा थोड़ा पढ़ने लगा, तो फिर पढ़ते पढ़ते हमको पता चला जो कृष्ण ही भगवान होगा। जब कृष्ण भगवान जी ने ज्ञान दे रहा है तो कृष्ण ही भगवान होगा। तो हम बोले चलो ये गीता तो बहुत अच्छा बात है, जो कि गीता में तो मनुष्यों के लिए बहुत कुछ बोला, तो कृष्ण से बड़ा कोई नहीं हुआ। तो हमको ये पता नहीं है जो भगवान असल में है कौन। तो ऐसा करते करते हम बहुत मतलब भक्ति करा, लेकिन फिर हमारा दुख तो कभी गया ही नहीं है, सिर्फ दुख ही हुआ। आदमी अंधा हो गया, बेटा हमारा पागल भी हो गया, तो कुछ तो होता नहीं है उसमें। फिर हमारा तो टीबी का बीमारी था, मरने का जैसा ही हो गया था हम। तो बहन जी, आपने ईसाई धर्म को भी अपनाया, हिंदू धर्म के हिसाब से भी आपने भक्ति की, लेकिन इसके साथ साथ आपके बेटे ने ब्रह्म कुमारी की भी भक्ति की, फिर भी आपने दुख ही दुख देखे। आपके पति अंधे हो गए, आपके बेटे ने ब्रह्म कुमारी की भक्ति की, उससे आपका बेटा पागल हो गया, आपको भी टीबी की बीमारी हो गई। फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए? धर्मलोक नाम का एक पेपर आता है, साप्ताहिक पेपर। तो ये धर्मलोक का पेपर में हम छाट के जो देवता को हमको अच्छा लगता, जो देवी को क्या क्या माने कैसा है, वो हम डायरी में नोट करती। लेकिन एक दिन क्या किया, कबीर साहब का कोई कुछ बयान वो धर्मलोक में आया, तो हम वो भी हमको पता नहीं, हमको अच्छा लगा तो उनको भी नोट कर लिया। और जब उनको नोट कर लिया तो उसका दूसरा दिन एक भगत है ना, वो जैसा पंपलेट दिया, अवश्य जानिए बोल के। वहाँ पे 12 प्रश्न है, ब्रह्मा विष्णु का माता पिता कौन है, ऐसा करके 12 प्रश्न है। और फिर उसके नीचे में और लिखा है, अगर ये सब प्रश्न का उत्तर अगर आपको चाहिए तो आपको ज्ञान गंगा किताब पढ़ना पड़ेगा। तो हम, और फिर और भी एक जगह में लिखा हुआ है, जे सारे धर्म गुरु को अगर आध्यात्मिक का ज्ञान हो तो वो संत रामपाल जी महाराज से आध्यात्मिक चर्चा करें। तो हम संत रामपाल जी महाराज जी का नाम तो कभी सुना नहीं है, और संत क्या होता है उतना भी हमको उतना ज्ञान नहीं था। तो हम बोले जो भी हो, लेकिन ये जो ज्ञान का कंपटीशन तो इंसान नहीं दे सकता है। हम लोग जानते हैं, हम बंगाली होते हुए हम जानते हैं जो ईश्वर चंद्र विद्यासागर नाम है, जो विद्या का सागर है। लेकिन ये जो ज्ञान गंगा का आध्यात्मिक चर्चा के लिए जो बोल रहा है, जो अगर आपके पास में आध्यात्मिक ज्ञान हो तो आप लोग हमारा साथ में चर्चा करें। अगर आपको आध्यात्मिक मार्ग का ज्ञान नहीं हो तो आप समझो आप हार गया और आपका पास में कोई नॉलेज नहीं है। तो हम सोचता है आज तक धरती पे किसी ने ऐसा नहीं बोला जो हमारा पास में ज्ञान है, तुम लोग चर्चा करने आओ। तो हम सोचा तो ये तो कोई इंसान तो है ही नहीं, ज्ञान का चर्चा करना, वो भी कंपटीशन। ज्ञान में ज्ञान का तो भंडार होता है, क्योंकि कितना ज्ञान है, कितना किताब है, इतना किताब इतना ज्ञान कैसे वो चैलेंज कर सकता है। तो हमारा मन में उत्सुक हुआ ये किताब हमको चाहिए। तो ये जो किताब का दाम 2000 होगा, हम मन में सोचा कि 2000 ही होगा। फिर बाद में बोलता है चलो 2000 तो होगा तो कोई बात नहीं है, अगर इसका कीमत जो ये ज्ञान गंगा किताब अगर 5000 में भी हमको मिल जाए तो वो भी हम इसको लेगा, लेकिन 5000 से ज़्यादा होगा तो हमको थोड़ा कष्ट होगा। बस यही सोच के हम फ़ोन किया। तो 20 दिन बाद वो मुफ्त में हमारा पास आया। जब हमारा पास आया तो हम भूमिका पढ़ा। भूमिका पढ़ते ही हमारा मन विचलित हो गया। तो हम जहाँ पे जिस मालिक का काम करता है वो मैनेजर था, हम उसको बोला जे आप हमको कोई कारण से, हम सोचा कैसे छुट्टी मांगूं, तो उसको हम बोला जे आप हमको 1 दिन के छुट्टी दीजिए, हम राजस्थान जाएगा, हमारा बेटी का बेटी हुआ, हम देखा नहीं है। तो उसने हमको 1 दिन का छुट्टी देने से भी मैंने वो कर दिया। फिर वो बोलता है हम राजस्थान से आएगा तब जाना। तो जिस दिन राजस्थान से आया तो हम सोचा अभी हम भाग जाओ, कहाँ पे भगवान है, हम भगवान को ढूंढने के लिए। तो उसके बाद क्या किया, वो बोलता कि जी अभी हम आया, अभी तुम छुट्टी मांग रहा है। तो हम डर लग गया, जो हमारा 3 बच्चा एमए बीएड कर रहा है, एमए और कंप्यूटर इंजीनियर कर रहा है, तो ये तो अगर ये हमको नौकरी से निकाल देगा तो हम क्या करूँ। तो दूसरा दिन फिर वो हमको छुट्टी नहीं दिया उस दिन। आज छुट्टी का बात तो बोला ही नहीं। फिर बाद में हम रात भर रोए और परमात्मा को बोला, हे परमात्मा हम तुमको ढूंढ रहे, मांग रहे, तुम कहाँ पे हो, हमको तो छुट्टी नहीं दे रहा है, भगवान तुम ही कुछ कर सकता है। फिर वो दूसरा दिन वही मैनेजर परमात्मा ने पता नहीं उनको क्या बोला, वो हमको 5 दिन का छुट्टी दिया। हम खुशी खुशी से चला गया। हम जब हिसार में गया 3 पुलिस ने हमको बहुत बुरा बोला गुरुजी के बारे में। फिर हम गुरुजी का सुन के हमको बहुत रोना है। हम बोला ये परमात्मा को क्यों इतना बुरा बोलता है। तो फिर हमको बहुत दुख लगा।
फिर हम उसे और कुछ नहीं बोला, फिर जो बोलना है हम बोल के वो चुप हो गया। फिर हम जब गुरु जी के महिला आश्रम में जाकर बोला ये परमात्मा कहाँ पे थे, संत रामपाल जी को देख के हम परमात्मा समझ लीजिए, उनको देख के इसे रोना आया। गाड़ी में बैठा तो गुरु जी परमात्मा संत रामपाल जी का फोटो देख के हमको सिर्फ रोना आ रहा है, जैसे लग रहा है कि इनको हम बहुत जन्म से ये हमारा पिताजी से भी ज्यादा अपना है और दुनिया में कोई अपना नहीं है। तब हम नाम लिया। बहन जी, संत रामपाल जी से जब आपने नाम दीक्षा ली तो उसके बाद क्या आपको कोई लाभ भी प्राप्त हुए? हमको पहले तो लाभ है जो मनुष्य जन्म का जो दुर्लभ आध्यात्मिक ज्ञान, ये ज्ञान का लाभ हमको मिला। और जिंदगी में जो जितना टेंशन था और टेंशन उसी दिन से हमारा खत्म हो गया। हमको आज तक भी हमको टेंशन नहीं आता, ना हमको बीमार कोई दवाई खाना पड़ता है ना कुछ खाना पड़ता है। ये तो लाभ हुआ। और भी लाभ हुआ, जैसे हमको 2013 में हमारा नौकरी छूट गया। 1 साल तक हम घर में बैठा। हम सोचते हैं परमात्मा हमारा तो नौकरी छूट गया, अभी हम क्या खाओ, घर पे क्या खाओ। 50,000 था, अब लड़की को 50,000 में शादी भी नहीं दे सकता है। फिर एमए किया है, 13 में बोल रहा है जब माँ हमको अगर ये साल में अगर आप हमको बीएड नहीं कराया तो अगर आप दूसरा साल करेगा ना तो 2 साल का कोर्स करना पड़ेगा, तो आपके लिए भारी पड़ जाएगा। तो हम बोले हमको कुछ पता नहीं है, अगर तेरे को जो मांगना है तू परमत सदगुरु रामपाल जी महाराज से मांग ले, क्योंकि ये तो असंभव काम को संभव करने वाला वही है। तो हमारा लड़की ने दिया जलाया, दिया जला के वो भी प्रार्थना किया और हम भी प्रार्थना किया। हम बोला हे परमात्मा ये तो हमारा बस का नहीं, हमारा पास में सिर्फ 50,000 है, अब 3 लाख रुपया बीएड करने में लगेगा, उसके बाद उसका 1 साल का पूरा खर्चा, ये तो हमारा से नहीं हुआ। लेकिन परमात्मा ने, संत रामपाल जी ने ये किया, उसी दिन ही हमारा लड़का ने एक पेपर लाया। सब जगह में 3-3 लाख रुपया लग रहा था। पेपर आने का बाद वो पेपर में लिखा है कि 80,000 रुपया देना पड़ेगा। तो हमारा थोड़ा हिम्मत हुआ जे, लेकिन कहाँ पे बीएड करना पड़ेगा? त्रिपुरा। तो उसके बाद वो फिर अब कैसे जाऊँ? फिर बाद में वहाँ पे जाने में ही 3-4 दिन 5 दिन लग सकता है ट्रेन में अगर जाए। तो हम बोला कि प्लेन में तो कभी गया नहीं है, तो हम बोला जे ठीक है जा, प्लेन का टिकट के बिना तो वहाँ पे जा नहीं पाएगा, तो प्लेन का टिकट काटने जा। और फिर हमारा लड़की वहाँ पे 3 लाख रुपया जहाँ पे लगता है वहाँ पे 80,000 में ही वो बीएड करने के लिए 1 साल का कोर्स ने परमात्मा ने हमको वही उसी टाइम में हमको बीएड कराने के लिए लड़की को भेज दिया। और लाभ जैसा 1 साल तक हमारा पास में तो 50,000 वो भी हम खर्चा नहीं किया। तो हम परमात्मा को बोला परमात्मा हम क्या खाएगा? तो जितना पैसा थोड़ा बहुत था, हम मिट्टी बेचा था 2-3 हज़ार रुपया में, तो वो क्योंकि हमारा घर में चावल का और तेल का पैसा था इसीलिए ज़्यादा नहीं लगता। लेकिन हम 3,000 ख़त्म होते होते हम सोचता जो कि परमात्मा अभी क्या करेगा, ये 3,000 खत्म हो जाएगा। तो परमात्मा ने पता नहीं कोई जगह में, कोई बैग में, कोई जगह में नया नया नोट रख देता। तो ऐसा करके 1 साल में हमारा घर में इनकम करने वाला सिर्फ मैं ही थी, हमारा 3 बच्चा और एक अंधा पति। तो तीनों माने ये चारों को और हमको कैसे खिलाए ये तो हमको पता नहीं है, तो परमात्मा का ही लीला है। ये संत रामपाल जी महाराज जी का ही कृपा है। इसके बिना तो 1 साल हमको कौन बैठा के खिलाता। हमारा लड़का ब्रह्मा कुमारी में भक्ति करते करते पागल हो गया था। जब संत रामपाल जी महाराज से नाम लिया तो वो ठीक भी हो गया और अभी वो कंप्यूटर कंप्लीट करके अभी वो भक्ति भी कर रहा है और यहाँ पे आके मैनेजर पोस्ट में उसको नौकरी भी मिल गया। बहन जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको बहुत से लाभ प्राप्त हुए, तो जो जन समुदाय आपको देख रहा है आप उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगी? संदेश क्या दो, संदेश तो परमात्मा ही देंगे। सिर्फ हम प्रार्थना करके यही बोल सकती हूँ, जो कि धरती पर अवतार लिया हुआ स्वयं परमात्मा, तो स्वयं परमात्मा से जो लाभ मिलता है वो देव देवी से तो नहीं मिलेगा। इसीलिए जे आप लोग को अपना दुर्लभ मानव जन्म को गवाए मत देना और संत रामपाल जी महाराज का पास में आके अपना कल्याण और मोक्ष कराइए। धन्यवाद जी। सत साई। आप
सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।